नमस्कार। मोरी दी तापड़िया के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज केमिस्ट्री क्लास के अंदर अपन जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो अपने कोऑर्डिनेट कंपाउंड है। और कोऑर्डिनेट कंपाउंड के अंदर अपन बात करें तो जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें जो मिलने देखने को अपने 3 तरह के साल्ट हैं वो देखने को मिलते हैं। फर्स्ट जो सिंपल साल्ट, इसको अपन सामान्य लवण कहते हैं, ठीक है। एंड सेकेंड डबल साल्ट जो द्विक लवण, और थर्ड कोऑर्डिनेट कंपाउंड, ठीक है। तो ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के 3 पार्ट्स हो गए, सिंपल साल्ट, डबल साल्ट एंड कोऑर्डिनेट कंपाउंड, ठीक है। कोऑर्डिनेट कंपाउंड के अंदर अपन बात करें तो उसमें मेनली अपने जो टॉपिक रहेगा वो इसी पे रहेगा, बेसिक। फिर इस अपने मैटर के अंदर ये दिया हुआ है तो अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिंपल साल्ट के अंदर। सिंपल साल्ट्स के अंदर ये बोला गया है कि ये जैसे ही जो साल्ट्स हैं उसको वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया जाता है, डिज़ोल्व करते ही इसके ऑल आयन हैं वो क्या हो जाते हैं, सेपरेटेड हो जाते हैं, यानी सारे आयन हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। लाइक एग्जांपल NaCl, MgCl या KCl, इनमें से कोई भी एक आयन जो अपन देखें तो वो क्या होगा कि अपने आयनों के अंदर क्या हो जाएगा, सेपरेटेड, अलग से डिवाइड हो जाएगा। तो सबसे अपन एग्जांपल KCl से करें, इसको वाटर के अंदर अपने डिज़ोल्व किया, डिज़ोल्व करते ही अपने आयन पोटेशियम और क्लोराइड आयन के अंदर क्या हो गया, अलग हो गया, ठीक है। तो सिंपल साल्ट है ये, इस तरह से डिज़ोल्व होते ही अलग साल्ट के अंदर फॉर्म हो जाता है। डबल साल्ट, डबल साल्ट की फॉर्मेशन अपने देखने को देखें तो सिंपल इसमें 2 साल्ट एक ही कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट होंगे और उनको सेपरेटली जब डिज़ोल्व किया जाता है तो डिज़ोल्व करते ही उसमें जो आयन है वो भी सिंपल सॉल्ट के या सिंपल आयन सामान्य लवण जैसे ही क्या हो जाता है, इसमें भी सेपरेटेड हो जाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें जैसे अपने KCl है, अपने MgCl और उसका एक कोई साल्ट है, इसको क्या कर दिया आपने, जैसे ही वाटर के अंदर इसको डिज़ोल्व करते हैं तो अपने पोटेशियम, क्लोराइड और मैग्नीशियम और क्लोराइड आयन के अंदर क्या हो जाता है, अपने अलग अलग हो जाता है। तो ये क्या है, डबल साल्ट। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल देखें, K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2, इसको जब वाटर के अंदर डिज़ोल्व करेंगे तो इसमें दो पोटेशियम आयन, सल्फेट आयन एंड एल्यूमिनियम एंड लास्ट आयन के अंदर ये क्या हो जाता है, सारा डिवाइड हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अपने जो थर्ड बात करें कोऑर्डिनेट कंपाउंड, तो इसकी अपन बात करते हैं। कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स के अंदर मोस्टली ये होता है कि कोई एक कंपाउंड को वाटर डिसॉल्व करने पर ये क्या अपने सेपरेट आयनों में टूटकर किसी एक कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या होता है, इसमें ये टूट जाता है और टूटने पर इसका अलग से एक कंपाउंड फॉर्मेशन होता है। लाइक कोऑर्डिनेट कंपाउंड के कोऑर्डिनेट कंपाउंड के अंदर बात करें तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड के अंदर जो स्टेबिलिटी फॉर्मेशन जो है ये मोर देन होता है ऑल साल्ट, ठीक है। तो इसमें अपने कोऑर्डिनेट कंपाउंड के अंदर एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल के अंदर अपने
एग्जाम्पल है। कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, इसको वाटर में डिसॉल्व किया, डिसॉल्व होते ही इसमें पोटेशियम के 4 आयन और एक नया कोऑर्डिनेट कंपाउंड इसमें फॉर्म हो जाता है। तो इस तरह से जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनते हैं, ठीक है। तो क्या है कोऑर्डिनेट कंपाउंड? एक फिक्स न्यू स्पीसीज कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं, उसका फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे इसी से रिलेटेड है, इसी वाटर के अंदर इसको क्या किया, डिसॉल्व कहते हैं। डिसॉल्व करते ही ये अपने वापस न्यू कोऑर्डिनेट कंपाउंड के अंदर क्या हो जाता है, ये इससे अलग हो जाता है। इस तरह से तो इस तरह से देख रहे हैं अपने कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड है इसमें फॉर्म होता है, और कोऑर्डिनेट फॉर्म होते ही इसमें न्यू जो स्पीशीज है या न्यू कंपाउंड है उसकी फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। इसके बाद अपन बात करें तो जो नेक्स्ट दे रखा आपकी कोऑर्डिनेट कंपाउंड से संबंधित जो टर्म्स हैं उनके बारे में दे रखा है। तो अपन इसमें देखेंगे कि उसमें से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं। तो उसमें अपने कोऑर्डिनेट कंपाउंड की रिलेटेड टर्म्स की बात करें। टर्म्स में इसमें जो फर्स्ट टर्म्स अपन बात करें आती है, इसमें इससे रिलेटेड होती है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। समन्वय मंडल। किस तरह से ही कोऑर्डिनेट कंपाउंड इसमें प्रेजेंट होता है, उसमें इसके लिए कि बताया गया है कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड जिस एंटाइटी में लिखा जाता है, कि जिस मंडल में लिखा जाता है उसे कोऑर्डिनेट स्फीयर बोला जाता है। कोऑर्डिनेट स्फीयर के अंदर भी अपन बात करें तो इसमें 4 टाइप की कोऑर्डिनेट स्फीयर पाए जाते हैं। कोऑर्डिनेट स्फीयर देखने को मिलती है, ठीक है। फर्स्ट अपने इसी में बात करें कोऑर्डिनेट स्फीयर। फर्स्ट इसमें कंपाउंड एंड कंपाउंड पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज सेपरेटली एक जगह मिले या दोनों में से कोई एक मिले, ठीक है। सेकंड, कोई कोऑर्डिनेशन स्फीयर है और उस पर जो चार्ज है वो क्या हो, 0, ठीक है। एंड द थर्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर की बात करें, इसमें सबसे पहले कैटायन प्रेजेंट हो और देन उसके बाद कोऑर्डिनेट कंपाउंड आएगा। फोर्थ किस में बात करें, इसमें पहले अपने कोऑर्डिनेशन स्फीयर उसके बाद जो एनाइन वो क्या हो, प्रेजेंट हो। यानी अपन यहाँ कह सकते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है इसके अंदर जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड है वो इसमें आता है, और कोऑर्डिनेट स्फीयर वो 4 टाइप से अपने को देखने को मिलेंगे। यानी जितने एग्जाम्पल आएंगे उनमें ये चीज़ अपने को एग्जैक्टली देखने को मिलेगी। फर्स्टली अपने कहा कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पर मिल सकता है, ठीक है। सेकंड कि कोई कोऑर्डिनेट कंपाउंड है उस पर चार्ज है वो क्या हो,
जीरो। थर्ड कि पहले कैटाइन प्रेजेंट हो और उसके बाद यानी पहले धनायन उपस्थित हो और उसके बाद कोऑर्डिनेट कंपाउंड। एंड फोर्थ कोई कोऑर्डिनेट कंपाउंड पहले है और उसके साथ ऋणायन बाद में मिला हुआ। ठीक है, अब अपने कोऑर्डिनेट कंपाउंड के अंदर कुछ चीज़ों की जो बात कर रहे थे। ठीक है, तो अपने फर्स्टली जो समन्वय मंडल है या आपने कहा कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसमें ये प्रेजेंट होता है। अब अपने यहाँ पर इनके एग्जाम्पल्स की बात करें। फर्स्ट एग्जाम्पल अपने इसी से रिलेटेड लेते हैं कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे पॉजिटिव या कोई नेगेटिव चार्ज हो। जैसे एग्जाम्पल अपने ये है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसके बाहर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, एंड सेकंड एग्जांपल इसी से रिलेटेड देखते हैं। देन कोई ये कंपाउंड है और इसके बाहर ये चार्ज उपस्थित है। तो अपने देख रहे हैं कि फर्स्ट जो अपन ने कोऑर्डिनेशन स्फीयर ली थी उस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो एग्जांपल्स हैं वो इसको एग्जैक्टली एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, अब आपने जो सेकंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर पढ़ी थी अब उसके बारे में देखेंगे। इसमें जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड होगा उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ज़्यादातर उसी से रिलेटेड बताया जाता है। तो उसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होगी, जीरो होगी। एंड सेकंड अपने जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड देख रहे हैं उस पर उस चार्ज है वो क्या होगा, सेपरेटली जीरो होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए। तो एग्जाम्पल के अंदर फर्स्ट जो NiCO का होल 4 है ये, इसी तरह एग्जाम्पल और देखें। फर्स्ट सेकंड CO का होल 5। ठीक है, तो इस तरह से क्या बताया गया है कि जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट कहेंगे या बाहर जो चार्ज है वो शून्य होगा। ये इसमें सेकेंड स्फीयर के अंदर होता है। थर्ड एग्जांपल देखें, इसमें पहले क्या होगा, कैटाइन प्रेजेंट एंड देन जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड है वो इसमें देखने को मिलेगा। तो अपने एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल के अंदर बात करें तो एग्जांपल K4Fe CN का होल 6। इसमें सबसे पहले कैटाइन, तो जो पोटेशियम है वो क्या है, कैटाइन है। और देन उसके बाद जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है या कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड है वो इसमें यहाँ पर प्रेजेंट है। इसी तरह एग्जांपल देखिए। नेक्स्ट एग्जांपल में अपने देख रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर कैटाइन प्रेजेंट है, देन उसके बाद ये जो अपने कोऑर्डिनेट कंपाउंड है ये प्रेजेंट है। फोर्थ टाइप देखते हैं अपने इसके। इसमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट कंपाउंड प्रेजेंट एंड देन एनाइन यानी ऋणायन उसमें प्रेजेंट हो। एग्जाम्पल देखें जैसे CO NH3 का होल 6 Cl3। ठीक है, इस एग्जाम्पल में अपने देख रहे हैं कि पहले कोऑर्डिनेट कंपाउंड आया और उसके बाद ये कैटाइन इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसी तरह से अपने और देखें।
इस एग्जाम्पल, ठीक है। तो क्या बताइए, कोऑर्डिनेशन स्फीयर इससे जुड़ के क्या कर लेगा कि पहले फर्स्ट कोऑर्डिनेट कंपाउंड आएगा और उसके बाद अपने एनाइन है, ठीक है। तो इस तरह से जो फर्स्ट अपने बात कर रहे थे कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड, तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड के अंदर जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो अपने को यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। फर्स्ट अपने एग्जांपल देखा था कि उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, उनमें से कोई एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे प्रेजेंट होगा। सेकंड अपने देखा कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उस पे जो चार्ज है वो 0 होगा, या ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी क्या होगी, जो सेंट्रल एटम है उसकी 0 होगी। उसमें अपने एग्जांपल देखे थे NiCO का होल 4। इसी तरह सेकंड एग्जांपल जो अपने वेनेडियम का देखा कि इसमें भी ये क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट 0। थर्ड अपने देखा कि फर्स्ट कैटाइन प्रेजेंट होगा और सेकंड कोऑर्डिनेट कंपाउंड के अंदर, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल अपने K4 FeCN का होल 6। इसी तरह से एग्जांपल सेकंड तो Fe3 FeCN का होल 6, ठीक है। तो इसमें फर्स्टली कैटाइन प्रेजेंट है, सेकंड कोऑर्डिनेट कंपाउंड। फोर्थ की अपन बात करें, फोर्थ में जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड है वो पहले प्रेजेंट है और उसके बाद जो एनाइन है वो अपनी प्रेजेंट शो कर रहा है। एग्जांपल देखें तो CONH3 का होल 6 Cl3, ठीक है। इसी तरह से ये इधर देखें CO का होल COCl का होल 6 और Cl2, यानी कोऑर्डिनेट कंपाउंड पहले प्रेजेंट है, उसके बाद आपकी कैटाइन है वो इसमें अपनी प्रेजेंट शो कर रहा है, ठीक है। अब अपने जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड है उससे रिलेटेड कुछ जो अपने बात कहें कि उसमें जो टर्म्स की बात करें तो उसमें जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसकी अपन ने बात यहाँ पर करी। सेकेंडली जो इसके बारे में आएगा वो अपन इसमें, इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा अपन उसमें बात करेंगे। धन्यवाद।